तो हेलो मेरे प्यार से दोस्तों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सर्किल में है, ठीक है। एक टॉपिक है आपका 10.1 थ्योरम और 10.2 थ्योरम। ये आपका हमेशा प्रूव करने के लिए आपका 3 नंबर का सवाल आपका आता है। तो इसको मैं आपको 1 बाय 1 10.1 थ्योरम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रूव करके, उसके बाद 10.2 थ्योरम मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। ये हमेशा हर साल आपका सवाल आपका पूछा जाता है, देख सकते हो हर साल आपका सवाल पूछा आपका किसी ना किसी सेट में आपको जरूर मिलेगा। दोनों थ्योरम में आपका एक थ्योरम आपका हमेशा आपका आता है 3 नंबर का। तो इसको कैसे करना है इसको मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो पहला आपका 10.1 थ्योरम आपका क्या करना है, हमको प्रूव करना है टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये हमको प्रूव करना है। ये स्टेटमेंट आपका 10.1 थ्योरम का, इसको हमको प्रूव करके बताना है। तो यहाँ पर प्रूव करने के लिए आपका रूल वगैरह क्या है, ठीक है, कंडीशन वगैरह क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे लिखना है। जब भी आपका सवाल आपको प्रूव करने के लिए आएगा, आपको थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए आएगा आपको, तो 4 चीज आपको जरूर लिखना होना पड़ेगा आपको। एक गिवन आपका क्या क्या लिखना है आपको, वो लिखना होगा आपको। एक टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है वो आपको लिखना है। कंस्ट्रक्शन अगर जो रिक्वायरमेंट है तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रूफ, कंस्ट्रक्शन के बाद हम प्रूफ लिखेंगे, उसके बाद जो भी हमको प्रूव करना है वो सब हम करेंगे उसके अंदर, ठीक है। ठीक है, तो ये चारों चीज आपको लिखकर आपको प्रूव करना होता है आपका सवाल आपका थ्योरम वाले में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे ऐसे लिखा जाता है। तो कैसे लिखेंगे इस सवाल में, आपको 10.1 थ्योरम आपका क्या कर रहा है, उसको क्या प्रूव करना है आपको। जो सर्किल है, पहले आपको एक सर्किल ले लेता है। एक सर्किल में हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये आपका सर्किल जिसका सेंटर हो आपका, हमने ए बी एक नाम का एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। तो ये जो उसका सर्किल का जो रेडियस है आपका इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो लिया वही चीज हम गिवन में लिख लेंगे। गिवन में का जो आपको दिया होगा, ठीक है, स्टेटमेंट, वही चीज हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपका एक सर्किल हमने बना लिया, ठीक है। तो ये सर्किल एट सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, एक सर्किल खींचा जिसका सेंटर ओ हमारा, एंड एक टेंजेंट ए बी, और इसी पर हमने एक टेंजेंट बना लिया। टेंजेंट आपका क्या होता है, सर्किल से टच करते हुए निकल जाए, उसी को बोलते हैं टेंजेंट। तो ये जो सर्किल आपका, ये सर्किल को टच करते हुए सर्कमफेरेंस निकल जा रहा है आपका, तो इसी को बोलते हैं टेंजेंट। नाम ए बी आपका नाम दे दिया है एट पॉइंट पी, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जो सर्किल से टच करते हुए निकल जाता है उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस पॉइंट पर आपका, ठीक है, टच कर रहा है ऑफ द सर्किल, इस सर्किल के अंदर आपका, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, जो मैंने आपको बनाया वही आपको गिवन में लिखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको लिख देना आपको। फिर उसके बाद हमको प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है आपको, ये जो आपका है रेडियस, ठीक है, ये जो आपका रेडियस है आपका, ये ए बी के परपेंडिकुलर, यानी कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट आपको प्रूव करना है। यानी कि जो ओपी है हमारा, जो ओपी हमारा ए बी के परपेंडिकुलर है, यही हमको प्रूव करना है, वो चीज हमने लिख लिया, ठीक है। ये चीज आपको दिया आपको करने के लिए आपको। अब हम इसको प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। 2 कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो कंस्ट्रक्शन है वो आपका क्या आपका, ठीक है, टेंजेंट पर हम कहीं पर भी एक अलग से पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। पी पॉइंट पर नहीं, पी के या तो लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता है या तो राइट हैंड साइड में ले लेता है, ठीक है। तो कहीं पर भी पॉइंट ले लेंगे अदर देन पी, पी के बाद ही लेना आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट का नाम दे दिया क्यू, ठीक है। ठीक है, तो जो लिया यहां पर लिख लेंगे, टेक ए पॉइंट, टेक ए पॉइंट, टेक ए पॉइंट क्यू, कॉमा अदर देन पी, मतलब पी के आजू बाजू, ठीक है। पी के इधर उधर हमने कोई मतलब कि एक पॉइंट क्यू ले लिया आजू बाजू, ठीक है। और क्या करना आपका, ऑन ए बी, ऑन ए बी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ठीक है, टेक ए पॉइंट क्यू, एक पॉइंट हमने क्यू लिख लिया, ठीक है। पी के अदर साइड में, या तो इधर साइड में या तो इधर साइड में एक लाइन ए बी पर हमने इस पॉइंट को लिया है, ठीक है। ये चीज हमने लिख दिया इसके अंदर। अब हमको दूसरा जो कंस्ट्रक्शन आपको करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, जो कर रहा हूँ बस आपको लिखना है आपको। दूसरा में आपको करना है, ये जो सेंटर वाला जो पॉइंट है ओ, और जो टेक पॉइंट क्यू लिया हमने आउटसाइड आपका सर्कल, आउटसाइड द सर्कल है ना आपका, तो ये आपको इसको मिला दिया, यानी कि ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ज्वाइन ओ क्यू, ज्वाइन ओ क्यू। तो 2 चीज हमने किया, ठीक है। सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लिया टेंजेंट पर, ठीक है, और उसके बाद हमने ओ से क्यू को उसी को मिला लिया, ओके। यही सब हमने लिख लिया इसके अंदर, ठीक है। अब प्रूफ में करते हैं। प्रूफ में आपको क्या क्या मिल सकता है, आपको एक पॉइंट यहाँ पर देखो आपका टच करते हुए जा रहा है आपका सर्किल को, ठीक है। इस पॉइंट का नाम ले देता है आर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये रेडियस है तो ये भी आपका क्या रेडियस, एक सर्किल में जितना भी रेडियस खींचते हो सब आपका बराबर होता है आपका सर्किल में आपका, ठीक है। तो ओपी इक्वल टू ओ आर, इसको लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। रीजन में आपको क्या लिखना है, सिंस रीजन में आपको क्या लिखना है, रेडियाई ऑफ द सेम, रेडियाई मतलब 2 रेडियस, ठीक है, रेडियाई ऑफ द सेम, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल,
ठीक है, ये आपको रीजन वगैरह आपको लिखना पड़ेगा क्यों हुआ आपका, ठीक है। तो एक सर्कल में आपका रेडियस हमेशा आपका कितना भी खींचोगे आपका सेम होता है आपका, ठीक है। तो ओपी इक्वल टू ओ आर हमने इसको लिख लिया। तो यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हो आपका, यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हो आपका, जो आपका ओ आर है आपका, यही जो आपका जो ओ आर है आपका, ओ आर जो आपका वो आपका कम है आपका, लेस देन आपका किससे, ओ क्यू से, आपका ओ क्यू से, ठीक है। यानी कि देखो ओ क्यू आपका बड़ा लेंथ है, ओ आर आपका छोटा लेंथ है आपका, ठीक है। तो ओ क्यू आपका बड़ा होगा ओ आर से, यानी कि ओ आर आपका छोटा होगा ओ क्यू से आपका, ऐसे ले सकते हो, ठीक है। इसके रीजन क्या लिखेंगे हम, एवब कंस्ट्रक्शन, ये भी रीजन लिखना पड़ेगा आपको, ये सब आपको लिखना पड़ेगा बाबू, ठीक है ना, एवब, तभी आपको 3 नंबर पूरा मिले कंस्ट्रक्शन, जो हमने कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर किया है, जो पॉइंट हमने क्यों लिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ज्वाइन ओ क्यू का था, यहाँ पर ज्वाइन ओ आर भी कर देते हैं, एंड ओ आर को भी हमने एक ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। ये इसको भी बढ़ा देता है, ठीक, ओके। तो यहाँ से हम एक बात बताओ, ओ आर हमारा ओपी के बराबर है, जो ओ आर हमारा ओपी के बराबर है, तो ओ आर हमारा ओपी ऐसे लिख सकते हो, ओपी ओ आर बराबर क्या लिख सकते हो, ओपी, इसको ऐसे लिख सकते हो इस वाले इक्वेशन से, लेस देन ओ क्यू। अब इसको कैसे लिखा था, इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम एक था हमारा, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2, और इसको हमने लिखा जो हमारा इसके अकॉर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लिखा है, इक्वेशन नंबर 2 से लिख दिया है। जो चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ आपको लिखना है आपको, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हमारा एक अब यहाँ से हमारा एक रिजल्ट निकलता है, वो रिजल्ट आपका क्या, आपका जितना भी आपका रेडियस होगा सर्किल के अंदर, जैसे ओ आर, तो यहाँ से एक आपका रिजल्ट निकल के आया, वो रिजल्ट आपका क्या है मैं आपको बताता हूँ। रिजल्ट जो आपका है, ठीक है, कहीं पर आपका टेंजेंट पर कहीं पर भी पॉइंट लोगे आपका, ठीक है, तो जो रेडियस होगा आपका, ठीक है, वो हमेशा छोटा होगा जो हमने पॉइंट लिया है, ठीक है, उससे हमारा उस लेंथ से आपका, ठीक है, हमेशा ये छोटा होगा रेडियस इस वाले लेंथ से जहाँ पर हमने पॉइंट लिया था, ठीक है। यहाँ पर भी ले लोगे, ठीक है, यहाँ पर भी पॉइंट मान लो ले लिया, ठीक है, इसको मिलाओगे तो ये भी आपको, ये लेंथ आपका बड़ा आएगा, रेडियस आपका छोटा है, कहीं पर भी ले लोगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट अगर जो इसके अंदर ले लोगे टेंजेंट पर, तो हमेशा ही आपका रेडियस छोटा होगा, ठीक है। जब छोटा होगा तो यहाँ से निकल सकते हो, तो छोटा रेडियस यही आपका, यानी कि यही तो आपका परपेंडिकुलर है आपका, तो शॉर्टेज डिस्टेंस जो भी हमारा है वही आपका रेडियस परपेंडिकुलर हो जाएगा टेंजेंट का, ये आपका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा टेंजेंट पर आपका, ठीक है, ओके। तो इसके बारे में हमको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है बाबू, जो हमने बोला है ना कहानी, वही कहानी इसके अंदर हमने लिख लिया, सिंस OP या OR हमारा क्या है, इज द शॉर्टेज डिस्टेंस आपका देन एनी पॉइंट ऑफ द AB, ठीक है, यानी कि जो आपका OP और जो आपका OR आपका AB पर आपका कहीं पर भी आपका जो पॉइंट हम लेंगे, ठीक है, जैसे हमने क्यों लिया था, कहीं पर भी पॉइंट लोगे तो हमेशा आपका शॉर्टेज डिस्टेंस ही आपका आएगा, ये हमने लिखा है यहाँ पर। तो जो हमारा जो आपका क्या आपका, इसीलिए हमारा देयरफॉर शॉर्टेज डिस्टेंस हमारा क्या होगा बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका होगा, यानी कि जो भी आपका छोटा वाला जो आपका डिस्टेंस होगा आपका, वही आपका रेडियस होगा, वही रेडियस होगा जो आपका छोटा वाला होगा, वही आपका टेंजेंट का आपका परपेंडिकुलर होगा। बड़ा वाला तो आपका परपेंडिकुलर होगा नहीं, आपका छोटा वाला ही होगा, यही मैंने इसके अंदर लिखा है। तो हेंस हमारा क्या इसको हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस OP परपेंडिकुलर टू टेंजेंट AB, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया आपका, ठीक है, ऐसे ही प्रूव करना है आपको। तो 10.1 थ्योरम मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। अब 10.2 थ्योरम भी बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका किसी ना किसी सेट में हर साल आपका सवाल आपका आता रहता है। तो इसमें आपको क्या प्रूव करना है आपका, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्किल आर इक्वल। तो कहने का क्या मतलब आपका, तो यहाँ पर जो आपका एक सर्किल हमारा है, सर्किल के बाहर कहीं पर भी पॉइंट ले लो, एक्सटर्नल पॉइंट सर्किल के बाहर अगर तो कहीं पर भी आप पॉइंट ले रहे हो, तो उस पॉइंट से हम कितना टेंजेंट खींच सकते हैं, सिर्फ 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, सिर्फ हम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, वही दोनों टेंजेंट आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या, आपका देखो ये दोनों टेंजेंट आपका बराबर होना चाहिए। तो सर्किल के बाहर हमारा एक सर्किल सेंटर O का हमारा है, ठीक है, इसके बाहर हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट P ले लिया, ये आपका क्या, आपका एक्सटर्नल पॉइंट आपका सर्किल के बाहर, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल पॉइंट। तो सर्किल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से हम सिर्फ 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, एक टेंजेंट ये निकल गया, एक टेंजेंट आपका ये निकल गया, यही दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होना चाहिए, यही आपको प्रूव करना है। यानी कि प्रूफ में आपको क्या करना है, PA का लेंथ और PB का लेंथ क्या आपका बराबर होगा, यही आपको प्रूव करना है। और गिवन में आपको क्या करना है, जो भी आपका गिवन है वही लिखना है, आपको वही चीज लिखना। एक सर्किल आपका जिसका सेंटर O आपका ऑन विच 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है, 2 टेंजेंट P और PB हमने ड्रॉ कर दिया, P एंड PB आर द ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर दी, वही कहानी हमने लिख लिया जो कहानी मैंने आपको बताया, ठीक, ओके। तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, इसमें देखो आपका 3 को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, 3 पॉइंट आपको करना पड़ेगा, 3 बार कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा 3 को। वो तीनों कौन कौन सा आपका जल्दी बताओ, तीनों आपका क्या आपका पहले आप देखो O से मिला दो, कंस्ट्रक्शन जब भी हम मिलाते हैं तो डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, ध्यान रखना, OA ज्वाइन OA, ठीक है, फिर ज्वाइन OB, ये जो पॉइंट आपका
ज्वाइन ओ बी, ज्वाइन ओ बी, और फिर उसके बाद ज्वाइन कर देंगे सेंटर वाले लाइन को, इसको बोलते हैं सेंटर लाइन, इस वाले को ज्वाइन कर दिया हमने डॉटेड लाइन से। जब भी आपको कंस्ट्रक्शन बनाना है डॉटेड लाइन से बनाएंगे, ठीक है। फिर इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया ओपी, ज्वाइन ओपी, ठीक, इतना करना आपको कंस्ट्रक्शन में। चलते हैं प्रूफ में, ठीक है। तो प्रूफ में कैसे करेंगे हम, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है आपका। पहला ट्रायंगल क्या बना आपका, देखो पहला जो ट्रायंगल बना आपका ओ ए पी बनना, पहला ट्रायंगल बनना आपका। और यहाँ पर आपका दूसरा भी ट्रायंगल आपका बनना, क्या बना आपका दूसरा ट्रायंगल क्या बना आपका, ठीक है, ओ बी पी बनना है। तो इसी में चलते हैं इन ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्करेंसी प्रूव करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हमारा ये दोनों लेंथ आपका सेम आ जाएगा। पहले इन दोनों को ट्रायंगल को कॉन्करेंसी करते हैं। ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, इसमें देखो आपका कॉन्करेंट करते हैं, इसको कॉन्करेंसी प्रूव करते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो क्या मिला, आपको ओ ए और ओ बी आपका क्या आपका बराबर है आपका। यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ ए जो आपका वो आपका ओ बी के आपका क्या आपका बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि रेडियस आपका सर्किल में हमेशा सेम होता है। तो रेडियस आर से डिनोट कर दिया आर और आर, ये सेम नहीं आपका आर आर। वही चीज़ आपको रीजन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेम रेडियाई, बस इतना लिख के छोड़ दो तो भी नंबर मिलेगा, ठीक। और यहाँ से इसको क्या ले सकते हो, ये आपका जो रेडियस है आपका वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा इस वाले ट्रायंगल का, और इस वाले ट्रायंगल का ये जो रेडियस है आपका ये भी आपका परपेंडिकुलर होगा इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है। ओके, तो यहाँ से जो आपका क्या लिख सकते हो, आपका एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ये आपका क्या राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री आपका, ये आपका 90 डिग्री है। ओके, तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 10.1 थ्योरम, यानी कि ऐसे लिख सकते हो थ्योरम 10.1 थ्योरम, या रेडियस परपेंडिकुलर तो थ्योरम ऐसे लिख सकते हो, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट लिख सकते हो थ्योरम 10.1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। थ्योरम 10.1 से आपका ये दोनों एंगल 90 हो गया आपका, ठीक है। और क्या लिख सकते हो यहाँ पर, ये जो आपका इस ट्रायंगल का आपका जो आपका है, ठीक है, इस पहले वाले ट्रायंगल का ओपी और दूसरे वाले ट्रायंगल का ओपी, दोनों आपका क्या है आपका कॉमन है, आपका कॉमन साइड आपका ओपी इक्वल टू ओपी लिख सकते हो, ठीक है। कॉमन लिख दो ब्रैकेट में, कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड होगा आपका। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो गया, आपका कॉन्करेंट हो गया, ठीक है। ये आपका साइड आपका बराबर हो गया दोनों ट्रायंगल का, और दोनों ट्रायंगल का आपका एंगल बराबर हो गया आपका, और इस दोनों ट्रायंगल का आपका कॉमन साइड आपका बराबर। तो साइड एंगल साइड से आपका क्या होगा, दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्करेंट होगा। तो ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्करेंसी ट्रायंगल ओ बी पी, यही आपको प्रूफ पहले करना था आपको, ठीक। दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो गया, आपका कॉन्करेंसी हो गया आपका, किसके कारण, ये कारण वगैरह रीजन वगैरह आपको लिखना पड़ेगा। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आपका क्या होगा, ठीक है, ये आपका सिमिलर हो गया आपका, सॉरी कॉन्करेंसी हो गया आपका, ठीक है। ओके, जब भी आपका कॉन्करेंस होता है आपका, जब भी आपका दो ट्रायंगल कॉन्करेंसी होता है आपका, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से मतलब क्या हमको मतलब है, क्योंकि साइड आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एपी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बीपी लिख सकते हो, या एपी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एपी इक्वल टू बीपी लिख सकते हो, ठीक है, बाई सीपीसीटी से, बाई सीपीसीटी, ठीक है, बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका इक्वल होना चाहिए आपका, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था शायद, देख लो पी ए इक्वल टू पीबी, पी ए इक्वल टू पीबी बोलो या एपी इक्वल टू बीपी बोलो, आपका बात देखिए आपका। ओके, तो यही चीज़ आपका उल्टा करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।